हूं और धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि कम से कम मोदी हैं तो मुमकिन है। जनगणना होती रही 1931-41 में जातिगत। उस समय तब अंग्रेजों को मार मार के जब हमारे लोग काट कर भगा रहे थे तो अंग्रेज दबाव में आए, गिनती किए। लेकिन ये कांग्रेस बेईमान 1951 में बंद कर दिया। 1961 में फिर गिनती हुई, केवल अनुसूचित जाति की गिनती हुई। उसमें हम 70 लाख थे, 91 तक गिनती होती रही, हमें ओबीसी में डाल दिया, 7,000 कर दिया। मैं पहला व्यक्ति हूं जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया हूं, पन्ना लेकर कि ये सेंसस अमेंडमेंट 1961 के आधार पर राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इन जातियों की गिनती मारने वाली नहीं, ये मारने वाले लोग हैं। 70 लाख को 7,000 करते, ये लेदरमैन है, ये वाशरमैन है, फिशरमैन है, ये जातियों का है। ये ओबीसी में 1994 में, पर हम गिनती के लिए आवाज उठाए, आंदोलन किया। देखो किस तरीके से बेरहमी से गोली चलाई गई। हम आवाज उठाने वाले हैं। ये तो जब आवाज इनकी बंद कर दिया इन जातियों ने, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम तुरैया भर राजभर प्रजापति ने, ऐसी जातियों ने जो अति पिछड़ी जाति, जो अनुसूचित जाति का लाभ पा रही थी, जो अंग्रेजों को मारकर भगाए, मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, भगवान राम को पार उतारा हो, क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है। इन जाति के नाम पर जातिगत अपराधी घोषित किया था, और जब नहीं मिले तो जेल में इनकी महिलाओं को बंद करो, जो बच्चे होंगे वो इस जाति के होंगे, मार के खत्म कर दो। जिन जातियों को अंग्रेजों ने उजाड़ा, वो रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में भीख मांगेंगे 70 साल से, और संविधान उन्होंने बनवाया हो, देश को आजाद कराया हो। इन लोगों ने तो बेईमान लोग हैं। इन लोगों ने तो इनका हिस्सा खाने वाले लोग हैं। जब जान गए हमारे लोग, पिछड़ों के नाम पर यादव भाई और दलितों के नाम पर वोट तो ले लिया, दलित बने रहे, लेकिन बाद में जब सत्ता में आए तो एक जाति को दे दिया, सत्ता में आए दे दिया। जब इन जातियों को पता चल गया, इन्होंने सत्ता दूर कर दिया। जब बाहर कर दिया तब जो है फिर याद आने लगे आज के दिन में। हम तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि कम से कम जातियों का, लेकिन एक अपील के साथ कि अनुसूचित जो हमारा नाम पिछड़ी से राज्यपाल ने निकाल दिया है, कि एक अधिसूचना जारी कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर बाथम रैकवार बाथम प्रजापति भर राजभर, ये गलती से पिछड़ी में पड़ गए थे उत्तर प्रदेश में। अब ये पिछड़ी नहीं, अब नहीं खिचड़ी खाएंगे, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो इनकी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, जो 1961 में, जिसको सेंसस में, इसको जो आरजीआई ने भी माना है। तो ऐसी जातियों को गिनती करने के लिए इनको लिफ्टिंग हो जाएगा, एक सम्मान होगा, और इन बेईमानों के चक्कर में न पड़े। क्योंकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन भरती हैं, 100 गुना मिल्कमैन भरती हैं। वो कम जाएंगे, चारपाई पर बैठेंगे, अपने लोगों की संख्या बढ़ा देंगे, बाकी का घटा देंगे। इसलिए आधार कार्ड से लिंक हो और एक स्पेशल एजेंसी के माध्यम से इसकी गिनती कराई जाए, जो ईमानदारी से इनको दूर रखा जाए। नहीं तो फिर इनके मन में वही है कि कैसे इनको घटाया जाए, और एससी में से, ओबीसी में से 9% काट दिया जाए। क्योंकि जब ओबीसी से हमें राज्यपाल ने निकाल दिया तो उसे एससी में जोड़कर बढ़ा दिया जाए, वहां गिनती हो। और जो रोड पर 193 जातियां उत्तर प्रदेश में, 578 जातियां जिनके वजह से देश आजाद हुआ, क्रिमिनल कास्ट है, पाइपलाइन पॉलीथीन रोड पर है, घूम रहे, झोपड़ी झोपड़ी बेचारे जिंदगी जो है ठोकर खा रहे हैं, उनका एक सर्वे कराकर उनको अनुसूचित जाति जनजाति की जो सुविधा, अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 के अधीन उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा दी जाए। और इनको ओबीसी में वही है जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको ऊपर रखा जाए। इनको चूंकि वो जब तक उसमें नहीं रहेंगे तब तक के लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा। और जब तक राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इस जातियों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि उसके वजह से एक बृहद इस पर कार्य योजना बनकर किया जाए। और विपक्ष तो खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोच है। कांग्रेस ने बंद किया था तो उसको तो बोलने का हक नहीं है। सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, हम लोग जब आवाज उठाए तो गोली मार दिया। तो जो आवाज बंद करने वाले हो, जनगणना नहीं तो गांधी कह रहे हैं कि हम तो ये लगातार जाति जनगणना के मुद्दे उठाते थे, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, हम लगातार मुद्दे उठाए। इसी का यही कारण है कि जो सरकार को दबाव में अभी एक तो प्रवक्ता उनके बोल रहे थे कि पहले की कांग्रेस थी और अब की कांग्रेस है, अब की कांग्रेस ना है। इसलिए पहले की कांग्रेस इसको बंद करने के लिए बनी थी, तो कांग्रेस तो वही है ना। तो आज के दिन में तो जिसने खुद जनगणना बंद किया हो तो उसको मांग करने की कोई जरूरत, उनके पास 67 साल सरकार रही है, 67 साल में और प्रदेशों में रही है, तो कम से कम वहां करा लेना चाहिए ना। मोदी करा रहे हैं, मोदी को धन्यवाद देता हूँ। सर, समाजवादी पार्टी भी इसका श्रेय ले रही है और कह रही है कि हम भी
हमने भी जो है सड़क से लेकर संसद तक इसको उठाया, यही कारण है कि सरकार को दबना पड़ा और जाति मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि कम से कम 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल के गए हैं और ये राष्ट्रपति ये जो राज्यपाल का नोटिफिकेशन है, राज्यपाल की इस नोटिफिकेशन के अनुसार कम से कम ये भी आवाज उठाए कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बात पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है, उन्हीं की सरकार में समय है। तो जो जातियां अनुसूचित में है अनुसूचित गिनवाए और 9% कह दें कि ओबीसी से 9% काट दिया जाए। जब ये जातियां नहीं है तो वो उसको काट कर एससी में डाल दिया जाए। ये भी आवाज उठाए तब तो माना जाए कि ईमानदार हैं और तब जनगणना की बात करेंगे। हैं एससी में हमें गिनवाएंगे, ओबीसी में फिर हमारा मलाई खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके का अंदर से नियत सही करें और तो शायद हो जाएगा। और ये आज के दिन में ये बताता पन्ना कि सबसे पहले कौन गढ़ने के लिए बात किया था मोदी से, किसने आंदोलन किया प्रदेश भर में, जेल कौन गया है, गोली कौन खाए, यही लोग जनगणना की आवाज उठाने के बाद गोली मारे। चाहते तो आंसू गैस भी डाल देते, पानी का बौछार मार सकते थे, सीधे गोली मारेंगे। है ये क्या मतलब होता है? तो इस तरीके 60 गाड़ियां फूंक दिया, 302 मूल्य बना दिया, हम लोग आवाज उठाते हैं। ये क्या चल रहा था आज के दिन में?